अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जब हम वापसी जा रहे थे नीलम वैली से। तो यहाँ से अब हम वापस जाएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और मैंने यानी बच्चों को फिर हल्की सी ठंड भी लगना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने इनके कपड़े भी चेंज करने थे। तो रास्ता ये ऐसा ही था क्योंकि पत्थर यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ा सा एहतियात से ही चलना पड़ेगा क्योंकि पाँव ना स्लिप हो रहा था इनके ऊपर से। तो यहाँ पर हम आहिस्ता से ऊपर जाएंगे क्योंकि इसके 2-3 तरफ से साइड रास्ता है आने का और जाने का, लेकिन प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ, ये ऐसे ही पत्थरों के ऊपर से ही जाना पड़ता है। लेकिन जगह इतनी खूबसूरत थी कि मज़ा बहुत आया और सब लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा जल्दी आएँ, लेट ना। हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए थे और क्योंकि शाम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और थोड़ी सी ठंड भी हो जाती है। तो ये सामने ये देखें, यहाँ पर सूरज का भी ग्रूब होने वाला था और यहाँ पे मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल ये सारी ऊपर पहाड़ियाँ और दरमियान में ये आपको वैली नज़र आएगी और पानी का बहाव अच्छा खासा तेज़ था। तो यहाँ पर खैर हमने तो बहुत इंजॉय किया। कितने लाल लाल कितने प्यारे बादल हैं, कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे कुदरत कितनी खूबसूरती नज़र आती है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने एक मस्जिद भी है, शायद मस्जिद है। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। बस अब हम वापस जाने लगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया और बच्चों के भी कपड़े चेंज करूँगे। इधर कैंटीन वगैरह है, ये इधर समोसे और चाय। इस जगह का नाम है नीलम वैली। और कमेंट भी आप करके बताएं कि कौन कौन यहाँ पहले आया हुआ है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करे कि उन्हें ये कैसा लगा। इधर अब हम वापसी पे बनाने लगे हैं चाय, और जो कि मैंने कहा है मियाँ जी को तो वो बनाए चाय। ये सिलेंडर और बर्तन शर्तन हम अपने घर से लेके आए थे, इसका अपना ही मज़ा है। नीचे से नाला है और वैली है और इधर हम चाय बना रहे हैं। मज़ा बहुत खूबसूरत जगह। आप भी एक मतलब ज़रूर आएँ यहाँ पे और इसी तरीके से आप ये ट्राई करें। चाय बनती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ चाय। क्या बन रहा है इधर? चाय। चाय बन रही है। अच्छा, पीनी है? क्यों, सर्दी नहीं लग रही? लग रही है। फिर वैसे ही पीनी है। ये सारे जितनी भी लाइटें नज़र आ रही है ना आपको, ये सारे घर हैं। रात के टाइम ये मंजर होता है। अब बस हम वही तकरीबन हमें 8 बज गए वापसी निकलते निकलते। ये कश्मीर की पहाड़ियाँ सारी, ये जितने भी आपको लाइटें नज़र आ रही हैं ये सारे घर हैं ऊपर। दिन का अपना मंजर है, रात का अपना मंजर है। दिन में सारी हरियाली खूबसूरती, रात को ये वाले पॉइंट ये वाली चीज़ें नज़र आती हैं। फिर तो सब हम वापस निकले, तकरीबन पहुँचेंगे 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर खाना शाना खाएँगे। मरी बस दुआ करना आप भी कि हम खैर से अपने घर पहुँचे, क्योंकि रास्ते काफ़ी यहाँ पे ख़राब होते। दिन में भी इतना रश था, इतनी गाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी और ये है भी तंग रोड, बहुत ज़्यादा खुला रोड नहीं है।
बरकत अल्लाह की अमान में। ये वही जगह थी जहाँ पे हमने दिन में वो चीज़ों की बनाई थी, लकड़ी के चीज़ें बनी हुई थी। वो मैं भूल गई थी ना, वो मैं समझी वो प्ले हुई है। वापसी पर यहाँ पर ये $1 की शॉप आ गई थी, तो फिर हमने कहा चलो चल जाते जाते ये देख ही लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको हर जगह $1 की शॉप नज़र आएंगी। तो $1 की शॉप में हम देख रहे थे कि अगर हमें कुछ पसंद आएगा तो हम ये कि ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने एक मोबाइल का बैक कवर लिया था, क्योंकि मेरे मोबाइल का मिलता ही नहीं है कहीं से। तो वो यहाँ पर जब मिल रहा था तो फिर मैं ले लिया था कवर। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी पिन्स वगैरह देख रही थी, तो जो हाँ जिसे हम नकाब करते हैं, तो इनकी खैर क्वांटिटी बहुत कम थी और ये 300 में थी, तो मुझे नहीं ये ज़्यादा पसंद आई। और ज्वेलरी पर भी इन पर बस नॉर्मल ही थी, इतनी अच्छी नहीं थी। ये सामने कप वगैरह लगे हुए हैं और अच्छी खासी ये था कि शॉप तो बहुत बड़ी थी और इनके पास ये चीज़ें भी ज़्यादा ही थी। लेकिन बस हमने यहाँ से एक दो चीज़ें ही ली थी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। लेकिन यह है कि मैं आपको पूरी शॉप का एक मतलब विज़िट करा देती हूँ कि अगर आपका भी जाना हो $1 पर, तो आपको आइडिया हो जाए कि इस $1 पे यानी किस किस्म की या किस क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। ये गिलास का सेट था, इसमें 6 थे, पता नहीं 4 थे, लेकिन ये भी 300 में था। ये मग टाइप था गर्म चाय के लिए, तो ये भी 300 में था। और ग्लासेस आपको 300 में पूरा सेट नहीं मिलेगा, इनके अलग रेट थे। कोई $2 में थे, कोई चीज़ें $3 में थी। हाँ, ये चीज़ें जो थी ये सारी ही आपको $1 में मिलेंगी। सारी किचन की चीज़ें हैं। तो जो हम नॉर्मल चीज़ें जो हम बाज़ार से लेते हैं, $1 की शॉप्स तो अब हर सिटी में, हर शहर में और जगह जगह है, और तकरीबन चीज़ें भी सेम ही होती हैं हर डॉलर शॉप पे। तो अगर आपने भी चीज़ें बाय करनी हो तो आप यानी मेरी वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस क्वालिटी की और किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप वहाँ पर फिर जाएं और आप ले सकते हैं अगर जो चीज़ आपको पसंद हो। हमने खैर यहाँ से इतना कुछ नहीं लिया था, और बस हम तो वैसे ही जा रहे थे, तो रास्ते में शॉप नज़र आई तो हमने कहा देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ अगर न्यू नज़र आता है तो हम चलो ले लेंगे। और लेकिन बस वही सेम चीज़ें थी जो हर $1 शॉप पर है। तो लेकिन ये है कि मैं आपको एक मतलब शॉप का विज़िट करा रही हूँ कि अगर आपको भी कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप जाकर ले सकते हैं। ये शॉप बहुत बड़ी थी। यहाँ पे ये इन्होंने तो खैर स्टॉलर भी रखे हुए थे, लेकिन स्टॉलर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। कपड़ा भी बस नॉर्मल सा था, ऐसे था जैसे कोई यूज्ड, यानी कपड़ा ऐसे लग रहा था जैसे यूज्ड हो, लेकिन थे ये न्यू ही, यूज़ तो नहीं होते, लेकिन बस वो रखे हुए ऐसे पुराने से लग रहे थे। और यहाँ पर ये चप्पल वगैरह भी हैं। चप्पल वगैरह तो खैर आप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो हर दूसरे तीसरे दिन तोड़ देनी होती है, और ये इतनी आजकल महंगी चप्पल हुई हैं, तो चप्पल तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं। ये डेकोरेशन की थोड़ी सी चीज़ें थी, ये चीज़ें अच्छी थी वहाँ पर। इनकी मुझे क्वालिटी और जो खूबसूरती है नहीं अच्छी लगी। तो ये चीज़ें ये है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मुनासिब रेट में पड़ती हैं। और ये डेकोरेशन की भी यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये छोटे छोटे यहाँ पर गुलदान बने हुए थे, तो मुझे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़े से यूनिक से भी थे। सीनरी थोड़ी सी थी, ये बच्चों की चीज़ें थी। तो ये यहाँ पर ये इन पे अल्लाह मोहम्मद लगा हुआ था, लेकिन ये कुशन नहीं थे। ये ऐसे ही डेकोरेशन के लिए आप हैंग कर सकते हैं, ये हैंग करने की लिए थी। इस साइड पर बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे। टॉयज़ की क्वालिटी थोड़ी सी नॉर्मल ही होती है, थोड़ा सा भी वो करो तो टूट जाते हैं। टिशू बॉक्स, टिशू रोल्स वगैरह इधर थे। इधर भी यहाँ पर भी बच्चों की नैपी वगैरह और थोड़े से स्टॉलर वगैरह रखे हुए थे। तो ये देखिए मैं आपको ये खोल के भी दिखा रही हूँ। इसकी
बस नॉर्मल ही सी थी, क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था ये। इस साइड पर भी टॉयज़ हैं। हाँ, ये है कि बच्चों ने तो हर दूसरे दिन तोड़ देनी होती है, तो आप यहाँ से लेके चलो, बच्चे खुश हो जाते हैं, उन्हें दे दें लेके। बाहर से वही यही चीज़ें होती हैं और एक्सपेंसिव भी देते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से लेके बच्चों को दे दें तो बच्चे भी खुश और वालिदैन भी खुश। यही सामने यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के ये पाउच वगैरह रखे हुए थे, हैंड बैग। तो बस छोटी बच्चियों के हिसाब से तो ठीक है, क्वालिटी में नॉर्मल ही है, लेकिन 300 में आता क्या है। और फिर वापसी पे बच्चों को हमने खाना शाना खिलाना था, क्योंकि हमने तो इतना ज़्यादा नहीं खाना था और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो फिर हमने यहाँ से बच्चों को खाना शाना दिलवाया, बर्गर शर्गर इनके लिए ऑर्डर किए। साथ में आइसक्रीम थी और स्ट्रॉबेरी शेक था, चॉकलेट शेक था। टेस्ट इनका बहुत अच्छा था और बर्गर भी इनका अच्छा था। तो यहाँ पर हमने कहा चले बच्चे खाना खाएं, क्योंकि फिर हमने वहाँ जाकर सोना ही था रूम में, थके हुए थे सारा दिन के, और अच्छा खासा सफ़र भी था, तकरीबन 40 किलोमीटर था लोअर टोपा से। बच्चे अपनी मील इधर इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ मैं अपना नेटवर्क चेक कर रही थी। तो यहाँ पर था ही नहीं, ना किसी कोई पैकेज चल रहा था, ना सिग्नल थे, ना सिम के कोई सिग्नल्स आ रहे थे। ये है कि बस हमने आइसक्रीम खाई, जस्ट बच्चों ने मिल्क शेक वगैरह पिया, और ये साथ में फ्राइज़ थी इसके साथ। अच्छी मील थी, अच्छा टेस्ट था, टेस्ट हमें अच्छा लगा इसका। बस पूरे इसमें हमसे एक चीज़ मिस हो गई, हमने साबरी आबशार पर भी जाना था, और वो यहाँ से थोड़ा सा ही दूर था नीलम वैली से। बस वो हम भूल गए, हमें याद ही नहीं रहा। जब हम वापस आ गए तो हमें तब याद आया कि वो तो हम यानी गए ही नहीं, वहाँ पे करीब ही था और वो भी जगह बहुत ही अच्छी है। चले नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। अब मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और आपने मेरे व्लॉग को लाजमी आपने देखना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना किया करें। और क्योंकि जितनी हम मेहनत करते हैं तो इससे हमें अच्छा लगता है, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।